राजेंद्र गुढ़ा जिस दिन से पावर में आए हैं उसी दिन से सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि अपने अमर्यादित बयानों को लेकर उन्होंने अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी और कटरीना कैफ को लेकर अपनी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद से हर ओर उनकी थू-थू हुई और एक बार एक महिला की अस्मिता और उसकी गरिमा का चीरहरण होता देख खुद मुख्यमंत्री गहलोत भी आहत हो गए। उन्होंने राजेंद्र गुढ़ा के इस बयान को गलत बताया और अपने मंत्रियों को संयमित भाषा के इस्तेमाल की नसीहत दी, लेकिन गुढ़ा फिर भी नहीं माने। खुद को पाक साफ बताने के चक्कर में उन्होंने इस बार ये तो कह डाला कि जो लोग सुबह शाम दाढ़ी बनाते हैं, हटाते हैं, वो महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। जिनकी घरवाली ही मर गई हो, वो दाढ़ी हटाने का क्या मतलब है? पर्सनल हाइजीन पर सवाल उठाने वाले और पत्नी के मर जाने को कनेक्ट करने पर गुढ़ा फिर से अपनी किरकिरी करा बैठे हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर गुढ़ा के खिलाफ यूजर्स ने मोर्चा खोल दिया। पहला बयान उन्होंने तब दिया था जब राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार गुढ़ा अपने विधानसभा क्षेत्र उदयपुर वाटी पहुंचे थे, जहां पर लोगों ने खराब सड़कों को लेकर उनसे शिकायत की। इस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता एनके जोशी से गुढ़ा ने मंच से ही कहा कि मेरे गांव की सड़कें कटरीना कैफ की गालों जैसी बननी चाहिए। तो सैनिक कल्याण राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है और जैसे ही ये जिम्मेदारी मिलने के बाद वो पहुंचे अपने क्षेत्र में, उसके बाद उन्होंने बयान दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने इसी तरीके का बेतुका बयान दिया है। एक ही रात नहीं गुजरी कि सुबह उगते ही, सूर्योदय होते ही और महिलाओं के गालों पर सड़कें बनने लगी। मैंने मेरी ज़िंदगी में इस प्रकार का बेहुदा और बचकाना बयान देखा नहीं। इससे ये प्रकाष्ठा है। राजेंद्र गुढ़ा मुख्यमंत्री ने भी कहा कि उनके बयान गलत हैं और उसके बावजूद नहीं माने। एक बार फिर से उन्होंने इसी तरीके का बयान दिया है, जिसके बाद सुर्खियों में है और चारों तरफ इस बयान की भी आलोचना हो रही है। आपको बता दें कि सैनिक कल्याण राज्य मंत्री बनाए गए हैं मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बाद, लेकिन अगले ही सुबह उन्होंने सड़कों को लेकर कटरीना कैफ की गालों की तुलना कर दी और उस बयान पर भी जमकर बवाल मचा। लेकिन अब क्या कहा उन्होंने, ये सुनिए। 36 कौम की बहन बेटी को अपनी सगी से 21 बना राजेंद्र गुढ़ा ने सदा ही सगी से 21 काय की बातें करते हैं। सुबह दाढ़ी बनाओ और शाम की दाढ़ी बनाओ और महिला के सम्मान की बात करें, घराड़ी भर की दाढ़ी अटकी कहे। मैंने भी कहा यार सुंदर बनाना, जो जिस एक्ट्रेस का उन्होंने नाम लिया मुझे तो याद भी नहीं है, मैंने कभी पिक्चरें देखता ही नहीं हूं। मैंने कहा यार अच्छी बनाना, जो जिसका ये नाम ले रहे हो वो एक्ट्रेस सुंदर है तो सड़क भी सुंदर बनाना। ये बात हो रही है, इसमें क्या लेना देना कि संदर्भ में सड़क ही अच्छी है। रामलाल शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता। रामलाल जी, साफ तौर पर पहला बयान तो जिसको लेकर चारों तरफ किरकिरी हुई और आप लोगों ने भी मुद्दा बनाया था, लेकिन अभी भी राजेंद्र गुढ़ा की जुबान उसी तरीके से चल रही है। देखिए संजय जी, सबसे पहले तो ये कि राजेंद्र गुढ़ा जी विधानसभा के पटल के ऊपर कह चुके हैं कि आप किस लोकतंत्र की बात कर रहे हो। हमारी नेता तो पैसे लेती है, टिकट देती है, हम पैसा खर्च करते हैं, जनता में वोट देती है, फिर हम जीत के आते हैं। तो इस तरीके के बयान वो पहले भी सार्वजनिक रूप से विधानसभा के पटल के ऊपर दे चुके हैं। अब ये तो मुख्यमंत्री जी को सोचना था कि ऐसे व्यक्ति को मंत्री परिषद में शामिल किया जाए या नहीं जाए, और जब उन्होंने शामिल कर लिया तो उसके बाद वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि मुझे मेरा मनसा है पोर्टफोलियो नहीं मिला, और अभी भी वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, अपनी गाड़ी भी लौटाने का काम किया है। और मुख्यमंत्री जी कल स्वयं ने ये बात स्वीकार की है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को और मंत्रिपरिषद में शामिल किसी व्यक्ति को इस तरीके की भाषा बोलनी नहीं चाहिए। लेकिन ये पहली बार नहीं है उनके साथ, ये पहले भी इस प्रकार की भाषा बोल चुके हैं, आने वाले समय में भी इसी प्रकार की भाषा बोलेंगे, इसलिए इनसे ज्यादा उम्मीद करना मुझे नहीं लगता कि ठीक रहेगा। तो इस पूरे मामले पर क्या बीजेपी कार्रवाई की मांग करती है कोई? निश्चित रूप से हमारी महिला मोर्चा के द्वारा भी मांग की गई है। हम ये मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को कम से कम अपनी सरकार चलानी है तो आप चलाएं, लेकिन सरकार चलाने के इस आधार पे समझौता करोगे कि इनकी मंत्रिपरिषद के लोग, एक मेडिकल हेल्थ मिनिस्टर इस तरह के बयान दे कि साहब दारू आप अंग्रेजी पिया करो, सरकारी पिया करो, आप इस तरीके से, तो अब क्या उम्मीद कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ये राजेंद्र गुढ़ा जी का जो स्टेटमेंट है, ये राजस्थान की करोड़ों महिला शक्ति का एक तरीके से अपमान है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमसे। और साफ तौर पर यह कि बीजेपी इस पूरे मामले पर कह रही है कि अब कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक नहीं दो बार इस तरीके के बयान दिया और महिलाओं की अस्मिता को लेकर इनके बयान कतई
ठीक नहीं है, समाज को गलत मैसेज देंगे और महिलाओं के सम्मान को इससे ठेस पहुंचा है। लेकिन राजेंद्र गुढ़ा न पहली बार नहीं बल्कि 2 दिन के भीतर ये दूसरी दफा इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, जिसके बाद सुर्खियों में। हालांकि कल मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि मंत्री बनने के बाद आपका ऑरा बदल जाता है और आपकी भाषा संयमित और शालीन होनी चाहिए। लेकिन शायद इन बयानों के जरिए अगर आप समझेंगे तो ये दोनों बातें, संयमित और शालीनता, दोनों नहीं झलकती है राजेंद्र गुढ़ा के बयान में। राजेंद्र गुढ़ा को अभी हम लगातार संपर्क उनसे करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस संदर्भ में उन्होंने बयान दिया। मुख्यमंत्री की नाराजगी के बावजूद ऐसा बयान उन्होंने आखिर क्यों दिया, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन वो तस्वीरें हम आपको जरूर दिखा रहे हैं। वो बयान दरअसल फोन काट रहे हैं, जब भी उनसे संपर्क किया जा रहा वो फोन काट दे रहे हैं। और आप सोचिए कि पहले बयान दिया, उसके बाद अब मीडिया से भागते दिखाई दे रहे हैं राजेंद्र गुढ़ा। ये दूसरी दफा इस तरीके का बयान उनका आया है सामने। इसके पहले उन्होंने कटरीना कैफ के गालों से सड़कों की तुलना की, हेमा मालिनी का भी अपमान किया था जो कि सांसद हैं। और इसके बाद एक बार फिर से उन्होंने, आप कहिए कि महिलाओं के अपमान से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब जिन पुरुषों की महिलाएं जो पत्नियां नहीं होती हैं उनका स्वर्गवास हो जाता है, उसके बावजूद आखिर क्यों वो शेव करते हैं या अपनी दाढ़ी बनाते हैं। शशि मोहन शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शशि, वाकई में राजेंद्र गुढ़ा अनकंट्रोल होते जा रहे हैं। इनकी बातें, मुख्यमंत्री की नाराजगी के बावजूद बयान पे बयान, ये दूसरा बयान है इस तरीके का। देखिए, राजनीति में बयान केवल यह दिखाने के लिए ही नहीं होते कि वो क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बल्कि अगर राजेंद्र गुढ़ा को नसीहत दी गई है तो वो कोशिश तो अपनी सफाई देने की कर रहे हैं। लेकिन अब ये जाने में ये गलती हो रही है या अनजाने में हो रही है, वो अपने बयानों में नई बातें लगातार जोड़ते जा रहे हैं। और ये चीजें कई बार, जैसा कि बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगाए गए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए होते हैं। और आप देखिए कि जो अगर सड़कों की तुलना कैटरीना कैफ से कर रहे थे और उस दौरान लोगों ने कहा, तो राजेंद्र गुढ़ा कह रहे हैं कि उन्होंने हाँ में हाँ मिला दी। रोका भी जा सकता था लोगों को, ये बात भी है कि भाई किसी से ऐसी तुलना नहीं करनी चाहिए। हालांकि ग्रामीण अंचल में इस तरह की बातें हंसी मजाक में की जाती है, लेकिन महिलाओं के सम्मान के लिए इस तरह की हंसी मजाक भी नहीं होनी चाहिए। ये एक नैतिकता का दायरा है। अब जब राजेंद्र गुढ़ा वापस इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि आखिर उनके मन में क्या है। क्या वो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बोलचाल का तरीका यही है, वो आम बोलचाल में इसी तरह की बात करते हैं, या वो सरकार की तरफ से मिली नसीहत को भी चुनौती दे रहे हैं? सवाल इसी तरह के उठते हैं। और उनका मुकाबला देखिए मुख्य रूप से बीजेपी से और कांग्रेस दोनों से हुआ करता था उदयपुर वाटी में। और अपने अपने वोटरों को साधने के लिए इस तरह की बात ज्यादा बार बार उसको दोहराना बिल्कुल सही। शशि, आपको बीच में मैं रोक रहा हूं, एक बार सुनवा देते हैं कि आखिर उन्होंने कटरीना कैफ वाले मसले पर क्या कुछ कहा था। दोबारा मैं आपके पास आता हूं। कौन सी है? शशि, उन्होंने कहा कि हमने हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन उनकी बातों से लगता नहीं है। बाकायदा उन्होंने फोर्स करके अधिकारियों से कहा 2 बार कि कटरीना कैफ के गालों जैसे सड़क बननी चाहिए, और अब वो कह रहे हैं कि हमने हाँ में हाँ मिला दी। तो अभी तो इस तरह की आज तो बड़ी खबर है। शशि, संपर्क टूट गया, लेकिन ये बबल्स में आप सुन सकते हैं। और उसके बाद राजेंद्र गुढ़ा ने एक बार फिर से उसी तरीके का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बयान है, और इस पर भी अब राजनीति बढ़नी शुरू हो गई है। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी।